हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात कर रही हूँ, बहुत ही दिलचस्प है। और जो मैं बात करने जा रही हूँ उसका रिलेशन है दोस्तों चींटियाँ। चींटियों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको मैं आज बता दूं दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होते हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में इवन वैज्ञानिकों ने कई रहस्य उजागर किए हैं, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती है, नगर बनाती है, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती है, नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से बहुत बेहतर है। दोस्तों, ये मिल करके एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियाँ बहुत योग्य होती है और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बतलाती है। अक्सर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा ज़रूर दी जाती है। दोस्तों, जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, पर फिर भी वो चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार ना कर ले। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोट्स है, उसमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेके आती है कि अशुभ योग लेके आती है। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों, कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पे बिल्कुल भी दिखाई भी ना दे सके। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भी भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पे चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लगे, पर दोस्तों, ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये चींटियां कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज़्यादा है या काले रंग की, क्योंकि ये ही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुन करके आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाती है। और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, वैकुंठ लोक में माना जाता है मनुष्य जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिला करके चूरन बना करके चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल के आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है।
अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही है दोस्तों, ये चींटियों का छोटा सा उपाय कर लें, आपको जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहें तो उसको घर पे भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो भी नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही है या आपके घर में आस-पास है, वो सभी आपके दूर हो जाते हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी आपकी बार बार चेंज होती है या आपको नौकरी नहीं मिल रही है काफ़ी लंबे समय से, या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप जॉब में नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है दोस्तों। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों आपको मैं बताती हूँ कि कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में दुर्भाग्य लेके आएगी और कौन सी रंग की चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है दोस्तों। या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों बात करते हैं हम ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं दोस्तों, और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए दोस्तों। इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है वो दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है दोस्तों। काफ़ी बार आप देखते होंगे किसी लोग के डैंड्रफ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलते नहीं है, चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें या दवाइयाँ लगा लें। दोस्तों ऐसा तब होता है जिन लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता, ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है। हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों चींटियों को शक्कर आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमज़ोर है तो ये ज़रूर करें दोस्तों। और अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर ज़रूर खिलाना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमज़ोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा दोस्तों केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफ़ेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृ दोष संबंधी समस्याएं आ रही है तो दोस्तों पितृ पक्ष चल रहे हैं, इससे खूबसूरत उपाय नहीं होगा। पितृ दोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें दोस्तों। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को ज़रूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं दोस्तों, ज़बरदस्त ग्रह दोष से आप पीड़ित हैं,
तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, और दोस्तों आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों चींटियाँ दिखने में बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, वो जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत वो दोनों देती है, अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोंछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत हैं। और आप ये बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य आपके घर पे निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पे या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आमदनी और उन्नति आपकी बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली है, बड़ा नुकसान होने की संभावना है, घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं और नींव को खोदते समय आपको चींटियां निकल जाए या चींटियों की बांबी दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए, और जब चींटियां वहां खत्म हो जाए तब मकान की नींव वहां डालनी चाहिए। दोस्तों एक से एक उपाय होते हैं चींटी के, और अगर मैं आपको बता दूं आपको सपने में कभी चींटी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाएं कि आपके धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती है। दोस्तों सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने के संकेत है, और सपने में तो क्या अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो चींटियों को भूल से भी जानबूझ करके ना मारें। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों अब अगर आपको अपने घर पे चींटी दिख जाए और या फिर किसी के घर जाए वहाँ चींटी दिख जाए तो उनको बता दे कि वो लकी हैं। चींटी देखना आपके घर में अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है, आप देखकर खुश हो सकते हैं अब चींटियों को। और हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सभी को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर भेजें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। वैसे भी बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि चींटियां इतने काम की होती है। सक्सेस में तो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स में हम चींटियों की अक्सर बातें सुना करते थे, पर ज्योतिष में इतने सारे फायदे होते हैं ये हमें किसी को भी नहीं पता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ ले, और हाँ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।